नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। आपको बता दें कि बीते रोज करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की रैली का विरोध कर रहे किसानों पर 71 किसानों पर अब एफआईआर दर्ज कर दी गई है। आपको बता दें कि इसको लेकर अब सियासत भी तेज हो चुकी है। हरियाणा के करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की जनसभा थी। वो महापंचायत के जरिए किसानों को नए कृषि कानूनों को उनके जो फायदे हैं वो गिनाने में गए थे, लेकिन इसी दौरान भारी संख्या में किसान इकट्ठे होते हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री की इस जनसभा का महापंचायत का विरोध किया जाता है। आपको बता दें कि इस दौरान 71 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिनमें भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर भी शामिल है और उन पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। इस पूरी घटना के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कांग्रेस और वामपंथियों पर आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों पर बल के इस्तेमाल की आलोचना की है और सरकार पर हमला किया है। आपको बता दें कि करनाल जिले के केमला गांव में बीजेपी ने किसान संवाद कार्यक्रम आयोजित किया था, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर किसानों के बातचीत करने के लिए वहां पर पहुंचने वाले थे और उन्हें नए कृषि कानूनों के फायदे समझाने वाले थे, लेकिन उनके अपने विधानसभा क्षेत्र में ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को किसानों का भारी विरोध झेलना पड़ा। किसानों के विरोध के चलते उन्हें अपना दौरा रद्द करना पड़ा, जिसके बाद मुख्यमंत्री खट्टर ने चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात रखी और कांग्रेस पर हमला बोला। इसलिए अब वो बहुत ज्यादा एक्सपोज होते जा रहे हैं और इस आंदोलन के पीछे अगर हाथ है तो मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी का बड़ा हाथ है, कम्युनिस्टों का बड़ा हाथ है। तो ये सारे लोगों को भी इस बात का ध्यान में आता है कि ये कोई तौर तरीका नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के लगातार वक्तव्य इस प्रकार के आ रहे हैं, उकसाने के सबके सामने हैं, और जो नेता इनके जितने भी आंदोलन पर बैठे हैं और जो बातचीत में भी जाते हैं वो सब कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं। वो कम्युनिज्म जिसका नेस्तनाबूद हो गए, बंगाल में हो गए, चाइना में हो गए, रूस में हो गए, आज ये पैर पसारने के लिए लगे हुए हैं कि इन आंदोलनों के माध्यम से हम यहाँ पैर जमा लेंगे। से बचना चाहिए, स्थिति गंभीर है, किसान परेशान है, तो टकराव से बचना चाहिए सरकार को। कानून व्यवस्था पहले चरमा रही है हरियाणा की, तो मेरा यही है, सरकार से भी यही है, बीजेपी से भी टकराव से बचना चाहिए, बीजेपी सरकार से हरियाणा में। तो सीएम साहब ने महापंचायत बुलाई, जिस तरह की एक कोशिश कर रहे थे वो किसानों से एक वार्ता करने की, तो लगता है कि ये इससे ये चीजें सॉल्व हो जाएंगी। देखो, कोरोना काल है, इसमें बुला के मतलब ग्रुप में बैठ के बात करें, आशंकाएं दूर करें और बल्कि दिल्ली जाकर केंद्र सरकार से बातचीत करें, किसानों ये हल निकालने का प्रयास। देखिए, कैमला गांव की जो घटना हुई है, जहां आज खट्टर साहब को रैली नहीं करने दी, उन्होंने कहा है कि गुरनाम सिंह ने करवाया। हाँ, बिल्कुल हमने करवाया है, क्योंकि ये जो किसान पंचायत के नाम से वो कैमला गांव में कर रहे थे, ये हमारे आंदोलन का पैरेलल प्रोग्राम था। बीजेपी ने कहा है हम 700 रैलियां करेंगे और इस आंदोलन को तोड़ेंगे, लेकिन हमने भी ये कहा है कि बीजेपी जहां ऐसी रैलियां करेगी हम उसका विरोध करेंगे, क्योंकि ये जो आंदोलन है ये देश को बचाने का आंदोलन और बीजेपी इस आंदोलन को बेचने पे लगी हुई है। तो करनाल विरोध में शामिल हुए किसानों पर एफआईआर दर्ज की गई है। 71 ऐसे किसान हैं जिन पर एफआईआर दर्ज की गई है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी उसमें शामिल हैं। केवल ढींगरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। आपका स्वागत है सर एएनपी न्यूज पर। सबसे पहला कमेंट सर, जो एफआईआर दर्ज की गई है 71 किसानों पर, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले बात ये बनती है कि हरियाणा की सरकार बार बार अपने दावे में ये कहती है कि ये पंजाब के किसान है, पंजाब के किसान है। इनको ये अब समझ लेना चाहिए कि जो एफआईआर दर्ज चाहे 71 यहाँ पे करी है, चाहे इन्होंने 13 एफआईआर अंबाला में की थी या उनसे पहले कितने ही किसान नेताओं पर एफआईआर दर्ज की है, क्या वो हरियाणा के किसान है उनकी एफआईआर है या किसी और की एफआईआर या कहीं और से बुला के लोगों की एफआईआर दर्ज कर रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूं, क्योंकि जो किसान आंदोलन है वो पूरे देश व्यापक है। इनको ये समझना चाहिए कि ये हरियाणा के लोग जो है ये भी किसान है, यहाँ भी किसान लोग कार्यरत है। जो किसान लोग अपनी मांग करते हैं तो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने का काम सरकार करती है और टीवी के आगे या चैनल के आगे मुकर जाती है कि ये हरियाणा के किसान तो कोई प्रदर्शन ही नहीं कर रहा।
तो ये पहले इनको समझना पड़ेगा कि ये हरियाणा के किसानों पे एफआईआर दर्ज हो रही है या किस पे हो रही है। लेकिन ढींगरा साहब, एक बात और हम समझने की कोशिश करें कि लगातार इस पूरी घटनाओं के लिए या फिर आंदोलन के लिए सीधे तौर पर मुख्यमंत्री कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, किस तरीके से देखेंगे आप? देखिए, ये तो कल को पाकिस्तान को भी जिम्मेवार ठहरा रहे थे, कभी ये नक्सलाइट को जिम्मेवार ठहरा रहे थे, कभी ये आतंकवादी बना रहे थे। ये कई कुछ बनाते हैं ये, क्योंकि ये जो लोग हैं ये संघ के साथ कनेक्टेड लोग हैं। संघ ने हमारे देश को जो है आपस में बांटने का काम करवाया था। संघ ने हमारे देश में किस तरह का बंटवारा, भाई भतीजावाद आपस में बांट दिया था। अब ये इन्होंने एक नई चाल चली है, क्योंकि ये अब राज में है, इनके पास सत्ता है, तो अब ये हिंदुओं को आपस में बांट रहे हैं। ये कौन सी कास्ट का हिंदू है, ये कौन सी कास्ट का हिंदू है, हर हिंदू को आपस में बांटने लगे हुए। ये जाट हिंदू है, ये मराठा हिंदू है, ये पटेल हिंदू है, ये सैनी हिंदू है, ये अरोड़ा हिंदू है, ये पंजाबी है, ये सरदार है। ये इस तरह की काम करते हैं। इन लोगों का काम ही यही है कि सारे देश को बांटना और राज करना, जिस तरह से अंग्रेज हमारे देश में। ये दुखद नहीं है कि इस तरीके से हिंसक प्रदर्शन होता है? इस तरीके से मानकर चलिए मुख्यमंत्री वहां पर होते हालात और बिगड़ जाते। लगता है कि ये कहीं ना कहीं गलत हुआ? लगता नहीं कि गलत हुई ढींगरा साहब? केवल ढींगरा साहब, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? केवल साहब की हमसे संपर्क टूट गया, लेकिन आपको बता दें कि वहां पर 71 किसानों पर एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें खुद गुरनाम सिंह चढ़ूनी शामिल हैं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और शुरुआत से ही भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले वो आंदोलन कर रहे हैं और तमाम किसानों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। सिरसा में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के आवास के जब घेराव की स्थिति जब की गई थी, उस दौरान भी गुरनाम सिंह चढ़ूनी वहां पर मौजूद थे, योगेंद्र यादव मौजूद थे और वहां पर भी एफआईआर दर्ज उन तमाम किसानों के ऊपर की गई थी। हालांकि उसको लेकर भी लगातार जो विवाद है वो है, लेकिन आज जो घटना करनाल में बीते रोज हुई थी, वहां पर जो मौजूद थे किसान, 71 किसानों पर एफआईआर दर्ज की गई है। और उसके बाद आपको बता दें कि सियासत भी तेज हो चुकी है और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने इस बात को लेकर अपनी बात कही है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कहते हैं कि कांग्रेस और चढ़ूनी ने यह पूरा जो मामला कराया है, तो हां, हमने कराया है और जो आगे भी इस तरीके से अगर बीजेपी कार्यक्रम रखेगी तो हम उनका भी विरोध करेंगे। केवल ढींगरा साहब एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केवल साहब, एक बात अगर हम समझने की कोशिश करें, कल की जो घटना थी वो दुर्भाग्यपूर्ण थी, वो दुखद थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था? बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। देखिए, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, कांग्रेस जो है वो किसान के साथ है, लेकिन किसान को जी अब बिल्कुल केवल साहब की आवाज फिर से कट रही है, लेकिन हम फिर से उनका संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर सीधे तौर पर जो कांग्रेस है वो भी बचने की जो कोशिश में लगी है और इस पूरे मामले से खुद की दूरी बता रही है। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अगर हम बात करें, उनका कहना है कि वामपंथियों, कांग्रेस और गुरनाम सिंह चढ़ूनी की वजह से ये पूरी घटना हुई है। साथ में आपको बता दें कि किसान आंदोलन जिस तरीके से लगातार हो रहा है, उसके लिए भी लगातार चाहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की हम बात करें या फिर बीजेपी से जुड़े तमाम लोगों की बात करें, उनका यही दावा है कि कांग्रेस की वजह से यह आंदोलन हो रहा है। और जवाहर यादव जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बीजेपी से हैं। आपका स्वागत है जवाहर यादव जी एनपी न्यूज पर। सर, सबसे पहला कमेंट ये लेना चाहेंगे कि कल की जो घटना हुई है करनाल में, 71 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें गुरनाम सिंह चढ़ूनी का नाम भी शामिल है। क्या कहेंगे सर आप? नहीं, घटना तो ये नहीं है कि 71 लोगों पर एफआईआर है जी। कल की घटना ये है कि किसानों के नाम पर कुछ गुंडे आए और किसानों से जो मुख्यमंत्री बात करना चाहते थे, इन गुंडों ने मुख्यमंत्री को किसानों से बात करने के लिए रोका। जी। ये है विषय, ये नहीं है अगर कोई भी अपने कानून को तोड़ता है, लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ता है, तो उस पर एफआईआर तो होगी। और गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने खुद कहा कि ये हमला उसने कराया, उनकी बाइक आई हुई है, उनकी वीडियो आई हुई है पब्लिक डोमेन में, उन्होंने फक्र के साथ कहा कि ये हमला कराने वाले वो व्यक्ति है, उनके कहने पर हमला हुआ है। तो ऐसे गुंडों के लिए तो
किसान के नाम पर राजनीति करते हैं, जो किसान होते नहीं है। क्योंकि हर देश का किसान जो पैदा करता है वो कभी विध्वंस नहीं कर सकता। देश के किसान का कहीं भी तोड़ फोड़ में बिल्कुल विश्वास नहीं है। वो भूखा भी रह लेता है, दूसरों का पेट भी भरता है, पर कभी वो हिंसा में देश का किसान नहीं जाता। ये कुछ गुंडे थे जिन्होंने कि किसानों की रैली को। चलिए जवाहर यादव जी, आप इनको गुंडा कह सकते हैं, लेकिन जब सिरसा में डिप्टी सीएम के आवास को घेरने की भी कोशिश हुई थी, उनसे बातचीत करने के लिए वहां पहुंचे थे, वहां भी उनको गुंडा करार दिया गया था, एफआईआर दर्ज की गई थी। लेकिन सर, आज के जो हालात हुए हैं, लगता नहीं कि इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, हरियाणा की सरकार जिम्मेदार है कि लाखों किसान वहां पहुंचे, उनकी बात शुरुआत से ही नहीं सुनी गई? जी जवाहर साहब। जवाहर यादव जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है और लगातार जो तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप जारी है, लेकिन इन सब के बीच में कुछ तस्वीरें ऐसी भी हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आपको याद होगा कि सिरसा में किस तरीके से वहां पर आंदोलन किसानों के द्वारा किया गया था। उस दौरान भी, प्रदर्शन के दौरान, जो तमाम वहां किसान शामिल थे उन पर एफआईआर दर्ज हुई थी। इतना ही नहीं, आपको यह भी बताते चले कि रेवाड़ी में भी अलग अलग तरह की स्थिति वहां पर देखने को मिली थी। वहां पर किसान और पुलिस के बीच में झड़प हुई थी, वहां पर भी उनके ऊपर एफआईआर हुआ था। आपको यह भी बताते चले कि कई ऐसी स्थिति देखने को मिली है कि कई बार बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर आरोप लगा चुकी है कि कांग्रेस की बहकावे की वजह से जो किसान हैं वो लोग इस तरह की स्थिति कर रहे हैं। अगर जवाहर यादव की भी हम बात करें तो बीजेपी से तो उन्होंने भी सीधे तौर पर कहा कि कुछ किसानों के बीच में गुंडे वहां पर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर खुद किसानों से बातचीत करने के लिए और चर्चा करने के लिए उस गांव में पहुंचे थे और वहां पर जनसभा में हिस्सा लेने जा रहे थे, लेकिन वहां पर कुछ लोग जो किसानों की वेशभूषा में पहुंचते हैं, किसानों के रूप में पहुंचते हैं, वो गुंडे होते हैं, इस तरह की बातें कही गई। और साथ में आपको यह भी बताते चले कि इस पूरे मामले को लेकर जो लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल वहां पर किया गया और साथ में आंसू गैस के जो गोले वहां पर दागे गए, उसको लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उसकी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर इस तरीके से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी। और साथ में आपको यह भी बताते चले कि सीधे तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि कानून व्यवस्था हरियाणा में फिलहाल नहीं, ठीक नहीं है, स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है और ऐसे में सरकार को खासतौर पर बहुत सावधानी के साथ में कदम उठाना चाहिए ताकि ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को उन्होंने कहा है कि आप जाइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जाकर इस पूरे मामले को लेकर बातचीत कीजिए और इसके समाधान की उन्होंने मांग की है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री से कहा है कि उन्हें जाकर प्रधानमंत्री से मुलाकात करनी चाहिए और इसके समाधान को कैसे किया जाए, कैसे इस आंदोलन को खत्म किया जाए, किसानों की मांग को पूरा किया जाए, इसको लेकर चर्चा करनी चाहिए। और यकीनन यही वजह है कि लगातार जो किसानों की जो मांगे हैं वो बीते 47 दिनों से पूरी नहीं की गई है। आज 47वां दिन है और 47 दिन के बाद भी इस बारिश में, भारी ठंड में और लगातार वो अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। ठंड वहां पर सड़कों पर बैठे हैं, लेकिन बावजूद इसके 9 दौर की वार्ता हो चुकी है और वार्ता में कोई नतीजा निकलकर सामने नहीं आया है। हालांकि 30 दिसंबर की अगर हम बात करें तो उस दौरान जरूर 2 मामलों को लेकर किसानों को कुछ सफलता हाथ लगी थी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अब बिलों को लेकर, बिजली के जो बिल थे उनको लेकर जो सहमति बनी थी। और साथ में आपको यह भी बताते चले कि जिस तरीके से और पराली को लेकर जो जुर्माने का प्रावधान किया गया था उसको लेकर भी सहमति बन गई थी, लेकिन जो मुख्य बिंदु थे उनको लेकर बात नहीं बन पाई। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, किसानों की जो मांग है शुरुआत से ही वो ये है कि नए कृषि कानूनों को रद्द किया जाए और इसके बाद में दूसरी मांग की अगर हम बात करें तो दूसरी मांग ये है कि एमएसपी को लेकर जो कानून बनाया जाना चाहिए। हालांकि दोनों ही मांगों को लेकर बहुत लंबे वक्त से लगातार चर्चाओं का सिलसिला जारी है। 40 घंटे से ज्यादा की चर्चा सरकार और केंद्र, आपको बताएं कि केंद्र सरकार के बीच में और साथ में संयुक्त किसान मोर्चा के बीच में हो चुकी है, लेकिन कोई नतीजा इसको लेकर निकला नहीं है। लेकिन अब 15 जनवरी को एक बार फिर से 10वें दौर की वार्ता होने जा रही है, लेकिन वार्ता से पहले बीते रोज जिस तरह की स्थिति करनाल में देखने को मिली है उसको लेकर वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। केवल ढींगरा कांग्रेस से एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केवल ढींगरा साहब, सीधे तौर पर यह बात कही जा रही है बीजेपी की तरफ से कि वहां पर जो लोग पहुंचे थे वो किसान नहीं, किसान की वेशभूषा में वहां पर वो लोग गुंडे पहुंचे थे। देखिए, अगर वो गुंडे हैं तो आप कार्रवाई करिए उनके ऊपर। हमें कांग्रेस का इसके साथ क्या लेना देना है। बात तो ये है कि कांग्रेस जो है वो ये कहती है कि आप लोग सारे देश को ही गुंडा बता दोगे। इस तरह से आप क्या काम कर रहे हो, आपको सरकार चलानी है, आप उन किसानों से जो ठिठुरती ठंड में बैठे हैं
उनसे बातचीत कीजिए और उनके साथ उनकी बातचीत करके उनका हल निकालिए। आप वो तो आपसे निकलता नहीं, सरकार आपको चलानी नहीं आती, काम आपको करना नहीं आता, दूसरे को आप कभी किसी को गुंडा बताते हो, कभी किसी को आतंकवादी बताते हो, कभी किसी को नक्सली बताते हो। ऐसे करके थोड़ी सरकार चलती है। सरकार चलाने के लिए पेशेंस रखनी होती है, लोगों की बात सुननी होती है। उन्हीं लोगों ने तो इनको वोट दिया और उन लोगों को ही ये इस तरह से काम कर रहे हैं। ये कैसी सरकार है जो अपने ही लोगों को, हरियाणा हमारे देश के लोगों के साथ ही इस तरह का काम कर रही है। लेकिन केवल ढींगरा साहब, जो कल का जो ये पूरी घटना हुई है, किसानों को एक तरीके से उससे बदनाम ही हुए हैं, उससे फायदा तो कुछ हुआ नहीं है। उधर बीजेपी है, लगातार इसको लेकर बात कर रही है। लेकिन अगर हम आपसे समझने की कोशिश करें, क्या लग रहा है कि हालात कब से बिगड़े कि किसान आखिरकार अपने मुख्यमंत्री का चेहरा तक देखना नहीं चाहते, उनसे कुछ सुनना तक नहीं चाहते? हालात कहां से बिगड़े, आपको क्या लगता है? ये सिर्फ हरियाणा की ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि हरियाणा जब किसान दिल्ली जा रहे थे तो वो दिल्ली जा रहे थे, हरियाणा में थोड़ी जा रहे थे। हरियाणा के लोग अपने आप को बड़ा दिखाने की खातिर, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, मोदी जी को बड़ा दिखाने के लिए ये लोग कभी किसानों पे अश्रु गैस छोड़ते हैं, कभी उनके लिए खड्डे खोदते हैं, कभी उनके लिए लाठीचार्ज का प्रयोग करते हैं, कभी उन पे FIR दर्ज करते हैं। ये किस तरह के हरियाणा के जो हमारे लोग हैं जो सरकार में बैठे हैं, ये लोग किस तरह का सिस्टम कर रहे हैं, इनको भी तो समझना चाहिए। हाँ, किसानों ने अगर अपना गुस्सा प्रकट किया तो वो नहीं करना चाहिए उनको। मैं बिल्कुल कहता हूं कि उनको शांतिपूर्वक अपनी बात रखनी चाहिए। लेकिन जो ये लोग काम कर रहे हैं, सरकार के लोग, ये भागते हैं ये बात कह के कि उन्होंने ऐसे कर दिया, उन्होंने ये कर दिया। इन्होंने क्या किया? आप देखिए 70 के करीब किसान जो है आप अपनी शहादत दे चुके। इन्होंने किसी किसान के घर गए, किसी की मदद करने की कोशिश की? इन्होंने क्या किया? अपने अंदर झांक के देखे। ये बीजेपी की सरकार वाले अपने अंदर झांकते नहीं, दूसरे को उंगली करते हैं। आप पूरे देश के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं जो हर आदमी को बांटने का काम कर रहे हैं आप लोग। इस तरह से सरकार चलती है क्या? सरकार सबको अपने साथ लेके चलती है। ये लोग किसी को साथ नहीं आप कह रहे हैं कि सभी को साथ लेकर जो सरकारें चलती हैं, सबसे ज्यादा सरकार आप ही की रही है हरियाणा में। और खासकर हम पीछे 6 साल की अगर हम बातचीत करें तो सबसे ज्यादा हादसे ऐसी घटनाएं हुई हैं कि या तो जवान और किसान जो लोग हैं आपस में आमने सामने हुए, आगजनी हुई है। क्या आप वजह समझते हैं? कहां से अगर आपको लगता है कि कहां लापरवाही रही है, शुरुआत से अगर हम बात करें तो? देखिए, 6 साल के अंदर हुआ है सब कुछ। मनमोहन सिंह जी का 10 साल का जो राज था उसके अंदर कोई किसान आंदोलन नहीं हुआ। आप पीछे की पृष्ठभूमि में जाइए, ये लोग झूठ बोलते हैं चैनल पे आके कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। एक भी किसान आंदोलन पूरे 10 साल में मनमोहन सिंह की सरकार में नहीं हुआ। ये जो 6 साल की सरकार है, इसके अंदर आप देखिए पूरे देश के अंदर पटेल और नॉन पटेल का मामला चला, मराठा नॉन मराठा का मामला चला, हरियाणा के अंदर जाट वर्सेस नॉन जाट का मामला चला, पूरे देश के अंदर हिंदू वर्सेस मुस्लिम का मामला चला। कभी ये कहते हैं ये हमारे घर के आदमी है, कभी ये कहते हैं हमारे गेस्ट है। क्यों 6 साल में सब लोगों को हैरान करके रखा है इन लोगों ने? ये भारतीय जनता पार्टी और इनके संघ और इनकी जो सरकार, ये सभी लोग इसके पीछे हैं और सभी लोग दोषी है इस मामले में। लेकिन केवल साहब, जो लगातार बीजेपी की तरफ से खासतौर पे बीते रोज जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि तमाम घटनाओं के पीछे, इस आंदोलन के पीछे सीधे तौर पर कांग्रेस है, तो क्या कांग्रेस नहीं है इस आंदोलन के पीछे? बिल्कुल नहीं है, गलत जी बात कहते हैं जी। ये जानबूझ के ये काम किया जाता है। ये किसान का आंदोलन है और किसान के ऊपर FIR दर्ज कर रहे हैं कि कोई भी कांग्रेस का बंदा बताइए जिसके ऊपर कोई FIR की बात आई हो। ये किसानों का आंदोलन है और किसान जो है, आप बताइए चढ़नी जो जिसके ऊपर FIR दर्ज की है या उनके ऊपर दर्ज की है, वो लोग कौन है? वो किसान नेता है। ये लोग उनको कांग्रेस ही बताते हैं। आप बताइए इसका क्या वो है? अब ये कल जो है सारे देश के लोगों को कांग्रेस बताना शुरू कर देंगे। मैं तो कहता हूँ ये सारे देश को कांग्रेस मानना शुरू करें, गद्दी छोड़ के जाए, क्योंकि
कि इनके बस का नहीं है सरकार चलाना। आपकी बात ठीक है, लेकिन ये सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं कि बड़ौदा के उपचुनाव की अगर हम बातचीत करें, वहां पर कांग्रेस ने सीधे तौर पर एक विधानसभा का जो चुनाव था वो ऐसे लड़ा जैसे पूरे प्रदेश में हो रहे हैं, और ये दिखाने की कोशिश की गई कि कृषि कानून जो है उनसे आपकी जमीनें चली जाएंगी, ये कहने की कोशिश की गई कि एमएसपी खत्म हो जाएगा। और ऐसे में ये जो किसानों को कहीं ना कहीं भड़काने की कोशिश थी, ये बात लगातार बीजेपी की तरफ से कही गई है। देखिए, हमने माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एक बात कही है और उन्होंने कहा है कि विधानसभा का सेशन बुलाएं, उसके अंदर सारी बात रखें, वहां पे पूरी चर्चा हो जाए और वहां पे सारी बात करी जाए कि कौन कौन विधायक जो है। जी बिल्कुल, केवल साहब मैं आपको रोकना चाहूंगा, लेकिन